अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स में आफ्टर और बिफोर ऐड है। आफ्टर क्या काम करता है, बिफोर क्या काम करता है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम बॉडी सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे एक डिव टैग का यूज़ करेंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि जो बिफ़ोर और आफ्टर है, ये हम एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिफ़ोर और आफ्टर एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले एक डिवीजन ले लेंगे। ये देखें गाइस, ठीक है, एक डिव लिया, उसको मैंने एक क्लास दे दी कंटेनर के नाम की। इसके इनर साइड आप कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही राइट करने लगी हूँ। मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स मैंने लिखा, ठीक है। एक डिव लिया, उसको आईडी दे दी और मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स राइट कर लिया। अब ये जो आईडी है ये क्यों दी जाती है, डिव को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो टाइटल टैग के बाद आते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करते हुए इस डिव को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। लाइक इसमें विड्थ ऐड करते हैं, हाइट ऐड करते हैं और बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, ताकि वहाँ पे मैं आपको फिर डिफरेंस दिखा सकूँ। जब भी हम HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है, HTML टैग्स के साथ कुछ मार्जिन और पैडिंग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। जब हम काम करते हैं उसमें मार्जिन और पैडिंग आ जाते हैं जब हम HTML टैग्स का यूज़ करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ये स्टार होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ताकि हमारे पे हमारा मार्जिन और पैडिंग ना आए। ये देखें गाइस, मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होते हैं, ये जितने हम HTML टैग्स यूज़ करते हैं उन सब के मार्जिन और पैडिंग को जाके कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें कंट्रोल किसको करना है, बेसिकली कंटेनर को। विड्थ मैंने 100 VW क्यों ऐड की है, लास्ट वीडियो में व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट के बारे में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे 100 VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ क्या करेगा, जितना आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है टोटल एरिया उसका 100% लेगा, यानी कि 100% ये टोटल है, ठीक है, यानी कि फुल की फुल ये विड्थ ले लेगा पूरे स्क्रीन की। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे हाइट भी इसी तरह से ऐड कर देंगे 100 VH। हाइट के लिए हम व्यू पोर्ट हाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, WH। अगर मैं विड्थ और हाइट दोनों को ऐड करके आपको ब्राउज़र पे रिज़ल्ट दिखाऊंगी तो आपको वहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम ऐड कर लेते हैं, एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ सके। सपोज़ मैंने रेड कलर ऐड कर दिया, इसको अब हम इतनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर या ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं। ये देखें गाइस, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स राइट किया हुआ आ रहा है और उसमें मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल ज़ीरो है। और बैकग्राउंड पे आपको जो कलर नज़र आ रहा है वो इसकी विड्थ और हाइट को भी रिप्रेजेंट करेगा कि इसने टोटल एरिया लिया है, ठीक है, फुल 100%। अगर मैं यहाँ पे इसको 50% कर दूँगी इसकी विड्थ और हाइट को, तो ये इसका 50% ले लेगा। तो अब क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास बहुत लाइट सा नज़र आ रहा है, हम क्या कहते हैं, इसके स्टार्ट पे जो है वो हेड टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया गाइस, H1 का यूज़ कर लिया। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे इसका व्यू देख लेते हैं।
ये देखिए मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है। अब इस टेक्स्ट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सेंटर पॉइंट पे किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। ये देखिए गाइस, मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर के साथ क्या होता है कि हमें इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाते हैं। इसको हमने सेंटर पॉइंट पे लेकर आए हैं मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स को। ओके गाइस, नेक्स्ट हम किसको कंट्रोल करेंगे, ये जो हमारे पास हेड टैग है, ठीक है, H1 टैग को हम कंट्रोल करेंगे। तो H1 में हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने हेड टैग को H1 के अंदर जस्ट मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ऐड की है, ठीक है, 30 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं। ये देखें गाइस, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है, स्मॉल, क्योंकि मुझे आपको बिफ़ोर और आफ्टर सिखाना है, जिसको हम बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। H1 अब हमारे पास इस टाइम पेरेंट है, ठीक है, और बिफ़ोर और आफ्टर जो होंगे वो हमारे पास चाइल्ड होंगे। अगर हमें इस टेक्स्ट से पहले टेक्स्ट चाहिए और यहाँ इस टेक्स्ट के बाद में टेक्स्ट चाहिए, तो हमारी कॉमन सेंस जो है वो यही काम करती है कि हम क्या करें, मज़ीद हेड टैग का यूज़ करके टेक्स्ट को वहाँ पे राइट कर लें। लेकिन अगर हम उस तरह से टेक्स्ट को लिखे बग़ैर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिफ़ोर और आफ्टर ऐड कर सकते हैं। बिफ़ोर और आफ्टर किस तरह से ऐड करेंगे, H1 हमारे पास पेरेंट था, H1 के साथ डबल कॉलम का यूज़ करते हुए मैंने लिखा बिफ़ोर, और इसके इनर साइड आ जाए और लिखें कंटेंट। ठीक है, मैंने लिखा कंटेंट में डिज़ाइनिंग। बेसिकली जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपने ऐड करना है वो इसी में ऐड करना है, इस कंटेंट वाले एरिया में। इसको सेव करते हैं। ये देखें गाइस, डिज़ाइनिंग ऐड हो गया, ठीक है। हमने ना तो H1 का यूज़ किया ना मज़ीद डिव लिया, जबकि टेक्स्ट हमारा फिर भी ऐड हो गया। तो कैसे हुआ, बिफ़ोर से। ये बेसिक सा मेथड, आप बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिफ़ोर और आफ्टर को होवर के लिए भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आफ्टर में भी टेक्स्ट ऐड हो जाए, तो आप मज़ीद H1 का यूज़ करें, ठीक है, डबल कॉलम यूज़ करें कर दें, और इसके अंदर भी आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं कंटेंट की मदद से। मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूबर, ठीक है। बिफ़ोर में डिज़ाइनिंग ऐड किया था तो बिफ़ोर में टेक्स्ट आया था, अब आफ्टर में ऐड किया है तो देखते हैं क्या आता है। ये देखें, यूट्यूबर राइट किया हुआ हाउस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। डिज़ाइनिंग बिफ़ोर ऐड किया और यूट्यूबर आफ्टर ऐड कर दिया। इसके अंदर आप CSS की मज़ीद बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ, हाइट, फ़ॉन्ट साइज़, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप होवर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोमा डाल के मैंने होवर इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम सेव करते हैं। आप देखेंगे ये डिज़ाइनिंग यहाँ से गायब हो गया, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आती हूँ डिज़ाइनिंग आ रहा है, ठीक है। ये देखें, मलिक वेब डिज़ाइनिंग, क्योंकि पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर माउस लेकर आ रही हूँ तो चाइल्ड शो हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी आप ऐड करना चाहें, ये देखें, अगर आप चाहते हैं ये जो चाइल्ड है डिज़ाइनिंग और यूट्यूबर ये ऊपर नीचे शो हों अब, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया और यहाँ पे आते हैं, ये देखें, इस
तरह आप इनको बॉक्सेस के लिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो जाऊंगी आपकी खिदमत में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका काम है कि आप सब्सक्राइब करें। मैं अपना काम डन कर चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़।